एक टाइम था जब फ्री फायर सिर्फ एक गेम नहीं, हम सब के लिए एक इमोशन हुआ करता था। पर आज ऐसा क्या हुआ कि वही गेम सबके लिए हेट का कारण बन चुका है? और क्यों टोटल गेमिंग और रायस्टार जैसे बड़े प्लेयर गेम छोड़ रहे हैं? फ्री फायर अगर ये आ जाता है तो उसके बाद भी मैं बहुत ही कम वीडियोस डालूंगा। वो हैकर मत है, कस्टम खेलता हूं उसमें भी हैकर। भाई बेस में फ्री फायर है क्या भाई? हैकर डिसाइड किया है कि मैं फ्री फायर छोड़ दूं। आज के वीडियो में हम फ्री फायर के राइज और डाउनफॉल की पूरी कहानी रिकॉर्ड करेंगे। देखो, कहानी शुरू होती है सितंबर 2017 में। उस वक्त बैटल रॉयल का क्रेज बढ़ रहा था, पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। पबजी मोबाइल जैसा गेम खेलने के लिए कम से कम एक महंगा फोन चाहिए था। तब एंट्री होती है गरीना फ्री फायर की। इसकी सबसे बड़ी ताकत थी इसका लाइट वेट होना। सिर्फ 700 MB का साइज और 1 GB रैम वाले फोन पर भी मक्खन जैसा स्मूथ चलता था। गरीना ने लो एंड डिवाइस यूजर्स की नस पहचान ली थी। जहां दूसरे गेम्स क्रैश हो रहे थे, वहां फ्री फायर हर गली कूचे में चल रहा था। फिर आया 2020 का लॉकडाउन। ये फ्री फायर के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ। लोग घरों में बंद थे और फ्री फायर उनका सहारा बना। यूट्यूब पर घर घर में क्रिएटर्स पैदा होने लगे। टोटल गेमिंग, देसी गेमर्स, टू साइड गेमर्स, ये नाम हर बच्चे की जुबान पर थे। लेकिन ये पॉपुलैरिटी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। फरवरी 2022 में इंडियन गवर्नमेंट ने सेक्शन 69A के अंडर फ्री फायर समेत 54 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। रीजन था डेटा प्राइवेसी। सरकार को शक था कि ये ऐप्स यूजर्स का पर्सनल डेटा लीक कर रहे हैं। सोचो, उस वक्त इंडिया में फ्री फायर के लगभग 100 मिलियन यूजर्स थे और गरीना का 20-25% रेवेन्यू सिर्फ इंडिया से आता था। फ्री फायर बैन होते ही प्लेयर्स का दिल टूट गया और वहीं से शुरू हुआ फ्री फायर का डाउनफॉल। बैन के बाद सभी फ्री फायर मैक्स खेलना शुरू कर दिया। तब गरीना के पास मौका था कि वो गेम को सुधारे, पर उन्होंने हैकर्स की समस्या पर ध्यान देना बंद कर दिया। आज गेम लॉगिन करो तो हर दूसरे मैच में आपको एक ऐसा हैकर मिल जाएगा जो दीवार के पार से हेडशॉट मार रहा है। नॉर्मल प्लेयर्स फ्रस्ट्रेटेड होने लगे, पर गरीना बिजी था नए नए एवोल्यूशन गन स्किन्स निकालने में। पहले गेम स्किल पर चलता था, पर धीरे धीरे ये पे टू विन बन गया। जिसके पास ब्लू फ्लेम ड्रेको या क्रोनो कैरेक्टर है, वही जीते है। अगर आपके पास पैसे नहीं है डायमंड्स खरीदने के लिए, तो आपका स्किल किसी काम का नहीं रहा। इतना ही नहीं, ग्लाइडर, हुक गन जैसे पुराने फीचर्स हटा दिए गए और अजीब से रिवाइवल सिस्टम्स और वेंडिंग मशीन्स ऐड कर दी गई। और सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब पुराने प्लेयर्स मेहनत करके या लक से साकुरा बंडल, हिप हॉप बंडल और क्रिमिनल बंडल्स निकालते थे। ये बंडल्स एक स्टेटस सिंबल थे कि आप एक ओल्ड प्लेयर हो। गरीना ने क्या किया, पैसा कमाने के लिए इन रेयर बंडल्स को बार बार इवेंट में वापस दे दिया। अब वो रेयर नहीं रहे, हर नया बंदा 500,000 डायमंड खर्च करके उन्हें ले रहा है। जब पुराने प्लेयर्स की मेहनत की कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो उन्होंने गेम छोड़ना बेहतर समझा। अब बात करते हैं उन लेजेंड्स की जिन्होंने इस गेम को बनाया। टोटल गेमिंग, उन्होंने सालों तक अपना फेस नहीं दिखाया, पर जब दिखाया तो उन्हें समझ आ गया कि फ्री फायर अब वो पुराना वाला गेम नहीं रहा। कंटेंट बोरिंग हो चुका था। रायस्टार, जो अपनी स्पीड के लिए जाना जाता था, उन्हें लगा कि गेम में अब वो वाइब नहीं बची। जब बड़े क्रिएटर्स ही गेम छोड़ देते हैं तो ऑडियंस का इंटरेस्ट अपने आप खत्म होने लगता है। आज फ्री फायर एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी बहुत मुश्किल लग रही है। हमारे लिए फ्री फायर हमेशा वो गेम रहेगा जिसने हमें दोस्त दिए, जिसने हमें लॉकडाउन में हंसाया। पर सच तो यह है कि अब वो इमोशन हेट में बदल चुका है। आपको क्या लगता है, क्या फ्री फायर इंडिया आने के बाद फ्री फायर फिर से वो पुराना राज वापस ला पाएगा, या फिर ये गेम अब हमेशा के लिए भुला दिया जाएगा? आपकी जो भी पुरानी यादें हैं या जो भी गुस्सा है, नीचे कमेंट में जरूर बताना।